हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिएगा आज फिर हाजिर हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने। तो बिना किसी देरी के टू दी पॉइंट बात करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कराते हैं जीके जीएस के। तो बस बने रहें चैनल के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसके आसपास माना जाता है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, टाइमिंग है, वह किस सन के या फिर किस अवधि के दौरान ये आसपास माना जाता है? तो ये माना जाता है 2000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास। तो बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपको बताना है कि भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वह कौन था। तो यह था बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? अकबर के दरबार में राज्य मंत्री कौन था? तो अकबर के दरबार में जो राज्य मंत्री था वह था टोडरमल, यानी कि बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। संसद संसद द्वारा अनुमोदन के राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लागू रहता है? क्या है क्वेश्चन? संसद द्वारा अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल के कितने समय तक लागू रहता है? तो ये लागू रहता है 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के लिए ये है लागू रहता है। चलिएगा बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसको उसके न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकता है राष्ट्रपति, यानी संसद की अनुशंसा पर। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। जीका वायरस का वाहक कौन है? आपको बताना है कि जीका वायरस का जो वाहक है वह इनमें से कौन है। तो देखिएगा एडीज मच्छर, यानी कि जीका वायरस का जो वाहक है वह ऑप्शन सी, यानी कि एडीज मच्छर होता है, एंडीज। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी में जल की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में जल की मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है 60 से 70% के लगभग। ठीक, यानी कि पास। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक, आपको बताना है कि मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो ये ग्रंथि है पिट्यूटरी, यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये ग्रंथि है यकृत, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यानी कि छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। और बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मतलब हर एग्जाम में आता। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो होती है उनका निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है निर्माण इनका, तो इनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड एंड प्लीहा में। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? आपको बताना है कि एयर इंडिया की पहली महिला पायलट कौन थी? जो एयर इंडिया थी, एयर इंडिया में पहली महिला पायलट थी वह कौन थी? तो देखिएगा वह थी दुर्गा बनर्जी, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? यानी कि माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, यानी कि ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो गया इसका राइट। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो हाइट है ये है। ठीक, कितनी? 8848। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह कौन सी है। ठीक, तो वह है गंगा नदी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी जो नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? वन महोत्सव की स्टार्टिंग किसने की थी? यानी वन महोत्सव की शुरुआत जो की थी वह किसने की थी? तो वह शुरुआत की थी के.एम. मुंशी जी ने। ठीक, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि आटाकामा जो मरुस्थल है वह कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है चिली में। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट।
180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? जो इंसुलिन हार्मोन है उसका मुख्य कार्य यानी कि मेन टास्क उसका क्या है? तो उसका मेन कार्य है, देखिएगा, रक्त में ग्लूकोज नियंत्रित करना, यानी कि ब्लड है, ब्लड में मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ये किसका कार्य मेन टास्क होता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक, क्या होता है मेन टास्क इसका? रक्त में मतलब ब्लड में ग्लूकोज कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रित करना। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर सूर्य के प्रकाश के बारे में क्या सही है? आपको बताना है कि पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है तो लाइट ऑफ सन के बारे में इसमें कौन सा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है? ठीक, तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा, तो सही कथन देखिएगा, वर्ष में 2 बार सीधा पड़ता है। ठीक, जो पृथ्वी की विषुवत रेखा है वो सूर्य के प्रकाश के बारे में क्या होता है, खाली वर्ष में साल में 2 बार सीधी आती है। ठीक, ये लाइट, ये किरण मतलब सूर्य की। चलिएगा सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? ठीक, क्या कहता है क्वेश्चन? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद यानी कि रिक्त हो, खाली हो, तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? ठीक, तो यह बनता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से, है ना। जब इन दोनों के पद खाली रहते हैं तो राष्ट्रपति का जो कार्यवाहक बनता है, जो राष्ट्रपति कार्य संभालता है, वह बनता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। आपको बताना है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? जो साइलेंट वैली है वह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा ही जाता है, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कोर क्वेश्चन होते हैं कोरिंग वाले, तो ये उनमें से ये आते हैं। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो हुंड्रू जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? तो यह है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक, कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? जो कलिंग पुरस्कार देता है वह कौन देता है? तो यह देता है यूनेस्को। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? जो अंतरिक्ष में गई थी सबसे पहली महिला वह कौन थी? यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली लेडीज कौन थी? तो ये देखिएगा, यह थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक, ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। क्या कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। असत्य यानी कि फाल्स फल किससे बनता है? ठीक, यानी कि असत्य फल किससे बनता है? तो यह बनता है अंडाशय व फूल के अन्य भाग से। ठीक, असत्य फल जो बनता है वह अंडाशय व फूल के भाग से बनता है, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। आपको बताना है कि गुप्त वंश किससे रिलेटेड है या फिर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गुप्त वंश था वह क्यों प्रसिद्ध था और किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक, तो यह था साहित्य संरक्षण के लिए। ठीक, साहित्य बचाव के लिए यह प्रसिद्ध था, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? डर्मेटोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है त्वचा का, यानी कि स्किन का अध्ययन किया जाता है किसमें? डर्मेटोलॉजी में। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक, जो मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोडाईकनाल में। ठीक, यानी कि कोडाईकनाल में यह स्थित है। कौन सा? मदर टेरेसा लेडीज यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय। तो सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो ये वास्को डी गामा जो भारत आया था तो वह आया था 1498 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अलबरूनी किसके शासनकाल में था? जो अलबरूनी था वह किसके शासनकाल में था? तो यह था महमूद गजनवी के। ठीक, सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। आपको बताना है क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है।
पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य या फिर लोक गायन है? जो पंडवानी है वह किस स्टेट का लोक नृत्य या फिर लोक गायन है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ राज्य का जो लोक नृत्य लोक गायन है वह पंडवानी है। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, अष्टछाप कौन थे? इनमें से आपको बताना है कि अष्टछाप कौन थे। तो देखिएगा वह थे स्वामी विठुलनाथ। स्वामी विठुलनाथ जो थे वह थे अष्टछाप के संस्थापक। ठीक, तो सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत है उसकी खोज मतलब उसको डेवलपमेंट किसने किया था? तो उसने किया था आर्किमिडीज ने। ठीक, 33 यानी कि बी राइट इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक, क्या है, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, आपको बताना है कि वॉल स्ट्रीट किससे रिलेटेड है यानी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्यांकन नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? ठीक, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने मूल्यांकन नीति क्यों लागू की थी? तो उसने इसलिए लागू की थी कि सैनिकों के हित के लिए। ठीक, सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय सिविल सर्विस ठीक की शुरुआत किसके समय हुई थी? जो इंडियन सिविल सर्विस है उसकी स्टार्टिंग जो हुई थी किसके शासनकाल में यानी किसके समय हुई थी? तो यह शुरुआत हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्टार्टिंग हुई थी किसकी? इंडियन सिविल सर्विस की। तो ठीक, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, यामा कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो यामा रचना थी वो किसके लिए मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसको मिला था? तो यह मिला था महादेवी वर्मा जी को मिला था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए? यामा कीर्ति के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, आपको बताना है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? जो अवध के नवाब थे वह अंतिम कौन थे? तो वह थे वाजिद अली शाह। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, महेश्वर किसकी राजधानी थी? तो महेश्वर जो राजधानी थी वह थी अहिल्याबाई होलकर की, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह अभी हो चुका है, रिपीट हो गया। तो क्या है मानव शरीर? तो आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह होती है यकृत, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या है, गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? तो गोवा है जो भारत का कौन सा राज्य बना? ये बना है 25वां राज्य। ठीक, सी ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1936 में, यानी कि 1936 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी किसकी? ऑल इंडिया रेडियो की। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ये नारा कौन सा? आराम हराम है। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो भारत में जो टेलीविज़न प्रसारण हुआ था वह इसकी स्टार्टिंग हुई थी कब हुई थी? 1959 में, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग कब हुई थी? तो यह हुई थी 1901, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। शुरू हुआ था, कब हुआ था, कौन हुआ था? नोबेल पुरस्कार। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, मनु स्मृति क्या है? मनु स्मृति क्या है? तो यह है एक स्मृति ग्रंथ। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता है वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 किससे रिलेटेड है?
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वह 25 से लेकर 28 तक किससे रिलेटेड हैं, तो यह रिलेटेड है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु किस लिपि का प्रयोग किया था। ठीक, जब अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए जो मतलब लिपि का यूज किया था वह किस लिपि का यूज किया था, तो यह यूज किया था भाई साहब ब्राह्मी लिपि का। ठीक, तो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये रहे हमारे मतलब जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में आपको, और आपको अच्छे भी लगे होंगे। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई वगैरह वगैरह क्वेश्चन नहीं है एरा वगैरह वाला। तो चलिएगा, बिंदास तरीके से पढ़ें आप लोग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख पाएँ। ठीक, चलिएगा, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें बिंदास। ठीक, चलिए।